नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है पिता की रोटी। गणपत जी बोले, बहू कुछ नाश्ता दे दो, आज सुबह से ही नाश्ता नहीं मिला। कमरे में दोपहर 12 बजे से सो रही बहू को ससुर जी ने आवाज लगाई। अंदर से कर्कश सी आवाज आई, मेरी तबीयत खराब है बाबूजी, मुझसे अब कुछ नहीं हो पाएगा, जाइए किसी और से मांग लीजिए। कहकर बहू संध्या सो गई। बिना देखे कि उस बुजुर्ग ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, गणपत जी की आंखों से आंसू छलक आए। जाने कितनी यादों को याद कर उनकी सूख गई आंखों में आंसू का पर्दा सा आ गया। वह पोती के कमरे में जाकर बोले, मनु बिटिया नाश्ता दे दो, कुछ तेरी माँ बीमार है शायद। मनु को माँ ने ही तो संस्कार दिए थे। तो वह भी माँ से अलग कहाँ थी। बिना हिचके बैग उठाती हुए बोली, दादाजी मुझसे कुछ ना कहिए, मेरी क्लास का समय हो गया है, मैं तो चली। पोती की बात सुन सन खड़े रह गए गणपत जी और मनु चली गई। वह बैठ गए अपनी चौकी पर। जब से गांव छोड़कर इस घर में आए, कभी अपनापन ना मिला। गांव में ही जैसे सारी खुशी का पोटली छोड़ आए। बड़े चाव से गांव से शहर आए थे। गणपत जी, बेटे का घर बन गया, बेटा बहू के साथ रहूंगा, कहते हुए अपने दोस्त मित्रों से विदा ली थी गणपत जी ने। लेकिन यह दिन देखना होगा, यह कभी नहीं सोचा था। अपने आप को संयत कर उठे और मोहल्ले की दूसरे गली में उनकी बेटी सूरवी रहती थी। जेठ की तेज चिलचिलाती धूप में तेज कदमों से चलते हुए पहुंचे। बेटी के दरवाजे पर दस्तक दे, लेकिन दुख का ऐसा भाव आ रहा था कि जी हो रहा था कि दरवाजे खुलने से पहले ही चले जाएं। कैसे बेटी से रोटी मांगूंगा, कैसे कहूंगा कि मैं भूखा हूं, सोचते हुए वापस मोड़ ही रहे थे कि बेटी ने दरवाज़ा खोला। पिता को इस समय देख वह हैरान थी। बापूजी आप आइए ना, लेकिन इतनी धूप में आप क्यों निकले, बाहर आइए, बैठिए यहाँ, कहते हुए जल्दी से पंखा और कूलर चला दिया और भागकर पानी का गिलास लेकर आई। पानी नहीं बिटिया, 2 रोटी खिला दे, कहते हुए सर झुक गया गणपत जी का और आंखों में आंसू आ गए। सूरवी भागकर रसोई घर गई, 2 रोटी दाल सब्जी थाली में डाला और भागकर ले आई। उस पल ने कुछ सोचने समझने की ताकत खो दी थी। जैसे सूरवी ने पिता के सामने थाली रख दी और बैठ गई वहीं पास। कुछ मिनटों में ही 2 रोटी साफ हो गई। खाकर तृप्त हुए तो बेटी ने डरते डरते पूछा, बाबूजी क्या हुआ, भाभी घर में नहीं थी क्या, आप ऐसे। पिता ने बेटी के आंखों में झांका, फिर कह दी अपने मन की व्यथा, जिसे सुनकर सूरवी सन्न रह गई। आंखों में आंसू बह चले। यह पिता वही थे जिनके उगाए अनाज और सब्जी में बड़े संयुक्त परिवार का पेट भरते थे। आज वही पिता 2 वक्त की रोटी के लिए तपती दोपहरी में पैदल चले आए। और हद तो तब हुई जब देखा कि पिता बिना चप्पल के ही आए थे। उस दुख और विषाद में अपने शरीर और जलते पैर का भी ध्यान आ रहा। अभी पिता के साथ बैठी थी कि विशाल भी आ गए। सारी बात सुन विशाल ने गणपत जी से वादा किया, बाबूजी क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? आज के बाद कल से रोज सुबह नाश्ते के समय आप यहाँ आएंगे। बेटी के घर का नहीं खा सकते, लेकिन बेटे के घर का तो खा सकते हैं। गणपत जी की आंखों से आंसू बह चले तो विशाल ने उनका हाथ थाम लिया। बाबूजी आप किसी बात का दुख ना करें, ये आपकी बेटी है और सब कहते हैं ना कि बेटियां बड़ी होकर माँ बन जाती है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी बेटी मातृत्व के दायित्व का निर्वाह कैसे करती है या नहीं। कहते हुए विशाल हा 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 करके हंसने लगे और उनकी हंसी सुन गणपत जी भी मुस्कुरा उठे। विशाल के सिर पर स्नेहिल हाथ रखा और चले गए। दूसरे दिन बाबूजी नाश्ते के समय आए। सूरवी देखकर खुश हो गई। बाबूजी का हाथ थाम डाइनिंग टेबल पर बिठाया तो देखा बाबूजी ने सफ़ेद गमछे में छोटी सी गठरी पकड़ी थी। उसे देख सूरवी ने कहा, बाबूजी क्या है गमछे में, ला ये रख दूं, आप नाश्ता कर लीजिए। गणपत जी ने वह गठरी खोल दी। बेटी के सामने ढेर सारे फूल थे उसमें। ले बिटिया रख दे पूजा की टोकरी में, दामाद जी को पूजा के लिए फूल चाहिए होते हैं ना। अब रोज़ मैं फूल ले आऊँगा। सूरवी ने फूल लिए और आज उसे अपने पिता कमज़ोर नहीं लगे, बल्कि और मजबूत लगे, ठीक वैसे ही जैसे पहले वह सब का भरण पोषण करते थे। आज ईश्वर के लिए फूल लेकर आए, इससे बड़ा और क्या हो सकता था। उन्होंने तो एक पिता के भावों को भी सहेजा था कि बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना। उनके लाए फूलों से आज ईश्वर की पूजा कर विशाल भी खुश हो गए। ऐसे दिव्य अनुभूति उन्हें कभी नहीं हुई थी। बस फिर क्या था,
अब रोज़ बाबूजी ठीक नाश्ते के समय फूल लेकर हाजिर हो जाते और सूरवी उन्हें पेट भर नाश्ता कराकर तृप्त पिता को देख बेटी का कर्तव्य निभाती। एक दिन सुबह सुबह मनु ने दादाजी को बुआ के घर जाते देख लिया और देखा कि दादाजी बुआ के यहाँ जाकर रोज़ नाश्ता करते हैं, तो उसने आकर अपनी माँ को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई। फिर क्या था, बहू ने अपने पति कपिल से बाबूजी की शिकायत कर दी। अगले दिन जब बाबूजी नाश्ते के लिए अपनी बेटी के घर आ रहे थे तो बेटा कपिल उनके ऊपर तमतमाता हुआ आया। बाबूजी, आपने शर्म वरम है या नहीं, या सारी शर्म आपने बेच खा ली है? गणपत बाबू बोले, बेटा शुरू शुरू में शर्म आई थी, लेकिन वहाँ अब मेरी बेटी ही नहीं मेरा बेटा भी रहता है, जो मुझे रोज़ नाश्ते पर पूरे आदर सम्मान के साथ बुलाता है। तुम लोगों की तरह नहीं, जो मांगने पर भी कुछ खाने को नहीं देते, यह भी नहीं देखते कि पिता पूरे दिन भूखा है। गणपत बाबू इतना कहकर चलने ही लगे थे कि बेटे ने कहा, बापूजी, लोग क्या कहेंगे कि बेटे बहू के होते हुए बेटी के घर खाना खाने जाते हैं। गणपत बाबू बोले, बेटा ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, जब तुमने अपने भूखे पिता को खाना देने से भी इनकार कर दिया था। इतने में बहू मीना ने बाबूजी का सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया। बाबूजी, अगर आप जा ही रहे हैं तो अपना सामान भी साथ लेते जाइए, पूरे घर में दवाई की बदबू फैला कर रखते हैं, इसी वजह से मेरी सहेलियां भी मेरे घर नहीं आती। गणपत बाबू बोले, बेटा मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँगा। बहू बोली, बाबूजी, जहाँ आप रोज़ नाश्ता करते हैं वही जाइए अपने दूसरे बेटे के पास, हम आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले ही आपको गांव से यहाँ लाकर बहुत बड़ा गलती कर दी हमने, अब और नहीं। इतने में विशाल जी और उनकी पत्नी भी वहाँ पहुँच गए। यह सोचकर कि पता नहीं आज बाबूजी को क्या हुआ, नाश्ते पर भी नहीं आए हैं। उन्होंने देखा तो कपिल पिता का हाथ पकड़कर उनका सामान ले उन्हें घर से बाहर धकेल रहा था। इतने में गणपत बाबू की बेटी ने एक जोरदार तमाचा कपिल के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबूजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने की? अगर दोबारा ऐसा किया तो हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगी। मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे बड़े भाई हैं। इतने में मीना अपने ननंद पर तमतमाते हुए आई और बोली, दीदी, आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेरे ही घर में खड़े होकर मेरे पति को थप्पड़ जड़ दिया। सूरवी ने उसे भी उंगली का इशारा करते हुए कहा, खबरदार, अगर बीच में बोली तो मैं कपिल से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। जहाँ खड़ी हो चुपचाप वहीं खड़ी रहो। सूरवी का ऐसा रुद्र रूप देखकर मीना और कपिल सकपका गए। विशाल जी बोले, बाबूजी चलिए, आज के बाद आप यहाँ नहीं रहेंगे। आप अभी इसी वक्त अपने बेटे दूसरे बेटे के घर चल रहे हैं। गणपत बाबू बोले, कौन सा दूसरा बेटा? विशाल बाबू, आज से मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। मैं आज इस बेटे से सारे रिश्ते और सारे अधिकार खत्म करता हूँ। खबरदार, अगर मेरे आखिरी वक्त में मेरे दर्शन करने भी पहुँचे तो तुम, और हाँ, गांव वाला घर तो तुम भूल ही जाओ, वह मेरी बेटी और मेरे बेटे मतलब कि मेरे दामाद का है। विशाल बाबू ने गणपत जी का हाथ थामा और चले गए अपने बेटी के घर और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। विशाल जी ने भी एक बेटा होने के सारे फर्ज निभाए और उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। धन्यवाद।